Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to have a quick explanation of the third most important questions, that is explain the Keynesian theory of employment, intermediate first year, economics. Now let us begin with this. ये है क्या? ये Keynesian theory of employment जो है ना, Keynesian theory को जो डेवलप करा ना, उसका नाम था J.M. Keynes, ठीक है, उसके नाम से ये थियरी पड़ी. नाउ इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो, द थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड की थियरी को एक्सप्लेन करने वाला J.M. कीन्स था, ठीक है. अब वेयर डिड ही एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट? इन द बुक. उन्हें उसकी बुक में ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा, राइट. अब इसका कॉन्सेप्ट है क्या देखो, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी. एक बुक है, उसका नाम क्या है बुक का? द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ये बुक कौन लिखे? J.M. कीन्स, ठीक है. कब लिखे? इन द ईयर 1936. 1936 में इफेक्टिव डिमांड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला ये पहला इंडिविजुअल था. इसका नाम है J.M. कीन्स, राइट. देन आफ्टर दैट कीन्स क्रिटिसाइज मतलब ओपनली आप किसी की अगर बुराई कर रहे हैं पब्लिकली, दैट इज नथिंग बट क्रिटिसिज्म. कीन्स क्रिटिसाइज, किसको क्रिटिसाइज करा इन्हें? द क्लासिकल थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. एक थियरी थी क्लासिकल थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ये थियरी को इन्हें क्रिटिसाइज करा, ओपनली इसको गलत है बोल के बोल डाला है. ही कंसिडर, अब इन्हें क्या कंसिडर करा? ही कंसिडर फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ रेयर फिनोमेना. फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत रेयर फिनोमेना है, हर किसी को जॉब नहीं मिलती बोल के इन्हें बोल रहा. एंड ये बोल के डिक्लेरेशन देके उन्हें अपनी थियरी प्रेजेंट करा. अब आप किसको भी गलत है बोलेंगे तो सही क्या है पूछते लोग, तो उन्हें अपनी इसको गलत है बोल के सॉरी इन्हें जब डिक्लेयर करा कि क्लासिकल थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट गलत है, उसके बाद इन्हें अपनी थियरी प्रेजेंट करा. उसका नाम क्या है? थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेम्ड एज इफेक्टिव डिमांड. और ये इफेक्टिव डिमांड के कॉन्सेप्ट को केनीशियन थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते. अब इसके हिसाब से क्या है देखो, इफेक्टिव डिमांड बोलते किसको? इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. अच्छे से देखो, अकॉर्डिंग टू कीन्स इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइन द एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने वाला इफेक्टिव डिमांड है. डिटरमाइन मतलब मालूम कर रहे हैं आप, ठीक है. मगर इफेक्टिव डिमांड को मालूम करने के लिए कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ी? दो चीज़ों की जरूरत पड़ी आपको, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. अब इधर ये वर्ड जो एग्रीगेट है ना, मैं आपको पहले समझा दिया, मिलाने को बोलते हैं एग्रीगेट. अब अगर किसको मिला रहे हैं आप? डिमांड को और सप्लाई को. लेट अस सी बोलते क्या, एग्रीगेट डिमांड किसको बोलेंगे हम? एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कमोडिटीज. पूरे कमोडिटीज का टोटल डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, ठीक है. सिमिलरली अब ये एग्रीगेट डिमांड सिर्फ एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है. अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल देता हूँ, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर्स की ज़रूरत है, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है? 10. 2 की ज़रूरत है तो 2 हो गया, 100 की ज़रूरत है तो 100 हो गया. सो दिस इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. नाउ लेट अस सी हियर एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ ऑल द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय सेलर्स एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पूरे सेलर्स कितने कमोडिटीज प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है. अब इफेक्टिव डिमांड किसको बोलेंगे? इफेक्टिव डिमांड इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिधर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जा रहा, ठीक है. व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई देन इफेक्टिव डिमांड एग्जिस्ट. जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगा तब इफेक्टिव डिमांड एग्जिस्ट करता. अब एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है देखो, द प्राइस कंज्यूमर इज रेडी टू पे. कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है, ठीक है, टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज. वैसे प्राइस को एग्रीगेट डिमांड प्राइस बोलते हैं, ठीक है. अब एक कमोडिटी है, वो कमोडिटी को खरीदने के वास्ते इतने पैसे देने रेडी है कंज्यूमर, वो प्राइस को एग्रीगेट डिमांड प्राइस बोलते हैं. सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई प्राइस किसको बोलेंगे? द मिनिमम इनकम
seller must get to maintain factors of production. The minimum income seller must get to maintain factors of production. factors of production को maintain करने के लिए एक minimum income की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। वो इनकम को एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बोलेंगे, राइट। नाउ लेट अस सी द टेबुलर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। टेबल देखो कैसा है इसका। अब ये टेबल में आप लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक, टोटल 7। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अब इसमें आपको क्या करना है, इधर 500 और 600 लिख लो, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई प्राइस में अब आपको क्या करना है, 50-50 इंक्रीज करना है जैसा जैसा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएंगे। मगर एग्रीगेट डिमांड प्राइस में आपको 25-25 इंक्रीज करना है, ठीक है। सो 10 पे कितना है देखो, 500 और 600 हो गया। सिमिलरली 11 जब एम्प्लॉयमेंट रहेगा तब 550 और 625। 12 पे 600 और 650। 13 पे 650 और 675। 14 पे 700 ये दोनों पर बराबर हो गए। तो इधर 14 ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जिधर एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस बराबर हो गए, ठीक है। अब ये रीज़न की वजह से हम इतना पूरा ये सब चीज़ें पढ़े हम। एग्रीगेट डिमांड किसको बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई किसको बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है, दोनों अलग पूरे अलग कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया तो ये समझ में आ सकता है आपको, ठीक है। सिमिलरली 15 पे कितना हो गया, ये 750 हो गया, ये 725 हो गया। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ते की 14 से 15 होते की एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो गया। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम हुए तो शॉर्टेज होता। तो इधर बोलने की बात ये है। अब मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। एक नोटिफिकेशन डाले, 1000 जने आ गए, सबको ले लेते आप नहीं। आप कितने को लेते, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी लेते आप, ठीक है। बाकी के अनएम्प्लॉयड हो जाते। तो इधर इतना क्या बोल रहा, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है इसी सिचुएशन में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। इन द टेबल वी कैन सी दैट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेज विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हॉल एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा तो ये दोनों बढ़ रहे हैं। बढ़ के क्या हो रहा है देखो, इन द बिगिनिंग एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। शुरुआत में एग्रीगेट डिमांड प्राइस सप्लाई प्राइस से ज़्यादा था, ठीक है। देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, ये ज़्यादा रहने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ते गया। कहीं को बोले तो डिमांड है तो सप्लाई होती, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं होती। सो सिमिलरली इधर देखो इन्हें क्या बोला, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीजेस। इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड। अब इफेक्टिव डिमांड को कैसा मालूम करते हैं, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जब बराबर होगा वो पॉइंट को हम बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। आफ्टर इक्विलिब्रियम मतलब दोनों बराबर रहने के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या होता, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता। लेट अस सी हियर क्या बोल रहा देखो इन्हें, आफ्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, देयरफॉर इन एन इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एग्जिस्ट। अब सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। उसका ग्राफ ऐसा आता, यहाँ पे प्राइस है, इधर हमको एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एग्रीगेट डिमांड प्राइस इधर कंसीडर करना है एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसीडर करना है। ये रहेगा ऑरिजिन 0। अब आपको करना क्या है देखो, 10 पे 600 ये पूरी मार्किंग कर लेना है आपको। कर लेते हुए इधर 16 तक चल जाना है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का भी एग्रीगेट डिमांड प्राइस का भी। तो दोनों लाइंस जो है ना इंटरसेक्ट होते, पहले मार्किंग करो फिर लाइन ड्रॉ करो, फिर दोनों जिधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना उधर डॉट 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 डालना शुरू करो, ये पॉइंट से इंटरसेक्शन से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक, और इसको बोलो एन। अब ये हो गया ये ऑरिजिन और एन। तो ये एक ऐसा है एम्प्लॉयमेंट का लेवल जिधर एग्रीगेट डिमांड प्राइस इफेक्टिव डिमांड ऑब्जर्व होता, ठीक है। अब इधर देखो एक्स एक्सेस शोज एम्प्लॉयमेंट एंड वाई एक्सेस शोज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जैसा हम बताए थे वो लिख डाले। वी कैन सी दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व and aggregate supply curve intersect each other at E1.
ये पॉइंट को हम बोलेंगे E1, ठीक है। इट शोज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। हियर ON इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। ये O, इसको इधर O लिखो बोला मैं आप लोगों को, और N 14 तक है, तो ये O से लेके N तक जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है ना उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। इधर तक सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती, मगर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती पूरों को, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इकोनॉमी के लिए 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये कल आएंगे। तो तीनों क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दिया। द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 मार्क सेक्शन, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द रैंक्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।